और अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। आरजेडी अब MY समीकरण की पार्टी से निकलकर MYK की पार्टी बन गई है। यानी अब राजद का मतलब मुस्लिम, यादव और कुशवाहा। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसका संकेत दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का मानना है कि अब यादव और कुशवाहा लड़ाई नहीं करेगा, बल्कि भाई की तरह साथ साथ रहेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अभी से ही सुनाई देने लगी। जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस के बहाने आरजेडी ने कुशवाहा समाज को भाईचारे का पैगाम भेज दिया। तेजस्वी ने दोस्ती की दुहाई दी, बोले अब यादव और कुशवाहा भाई के बीच लड़ाई नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को अधिक टिकट देने का काम भी किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा टिकट जो है कुशवाहा समाज के लोगों को हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। और आप सब लोग विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले विधानसभा में भी आप लोगों को पूरा सम्मान सहित जनप्रतिनिधित्व का मौका प्राप्त करता। आज जो लोग मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे हैं, भाजपा एनडीए की सरकार लगातार संविधान को खत्म करने की बात करती है। चाहे उनके नेता हों, लगातार आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है। सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है। बड़े चालाकी से आरक्षण को, पिछड़ों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। अब बारी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की थी, तो लालू एक कदम आगे निकल गए। आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, बोले बीजेपी का कान पकड़कर जातीय जनगणना करवाएंगे, आरक्षण भी दिलवाएंगे। भाईचारे की बात आई तो भारत रत्न की भी मांग आई। तेजस्वी बोले आरजेडी तो हमेशा से कुशवाहा समाज को सम्मान देती रही, अब भारत सरकार अपना फर्ज निभाए, शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न दे। लेकिन बीजेपी को आरजेडी की ये राजनीति रास नहीं आई। इल्जाम ये कि लालू तेजस्वी को सिर्फ परिवार की चिंता है, किसी जाति या समाज की कोई फिक्र नहीं। अपना क्यों नहीं इतिहास देख रहे हैं लालू जी, और तेजस्वी बाबू अपने पिताजी का इतिहास क्यों नहीं देख रहे हैं कि उनके पिताजी ने किन लोगों को आरक्षण दिया। आरक्षण उनको दिया, आरक्षण उनके बड़े भाई को दिया, उनकी बड़ी बहन को दिया, उनकी माता जी को दिया। यही तो आरक्षण का परिभाषा है लालू जी के लिए। ये उनको समझ में नहीं आता है। और कहानी बाहर जाके जो पढ़े, बयान जो दिले, बिहार की जनता जानती है कि लालू जी के परिवार के मुंह से आरक्षण शब्द निकलता है तो उस आरक्षण का अर्थ लालू परिवार का आरक्षण है, उसके सिवा कुछ नहीं है। इन लोगों ने केवल समाज को जात के आईने पर देखकर बिहार को बांटने का काम किया और केवल अपने परिवार को ही अग्रिम पंक्ति में बना कर रखा। वो आज फिर किसी समाज की बात कर रहे हैं। कई बड़े बड़े नारे पहले भी उनके पिताजी ने भी दिए, लेकिन किसी का भला नहीं किया, केवल अपने परिवार का भला किया। इसलिए लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी के परिवार से बिहार की जनता को कोई उम्मीद नहीं, न किसी समाज को उम्मीद है, क्योंकि जब भी मौका मिलेगा आप केवल अपने बेटा बेटी, भाई बहन, इसके बाहर आप जा ही नहीं सकते हैं। आरजेडी के कुशवाहा कार्ड ने नीतीश की पार्टी को चिंता में डाल दिया। जेडीयू ने इसे छलावा बताया। इस दावे के साथ कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने कुशवाहा समाज के 3 उम्मीदवारों को टिकट दिया, 2 जीतकर सांसद भी बन गए। जेडीयू का स्ट्राइक रेट आरजेडी से अच्छा है। कहा तो यह जाता है कि जब माननीय लालू प्रसाद जी अपने शासनकाल में सत्ता संभाल रहे थे तो भूरा बाल साफ करो, भूमिहार यादव भाई भाई, ये नारा भी गुंजायमान हुआ, लेकिन वह वज्रपात हुआ इनके लिए। कुशवाहा समुदाय को सफलता क्या मिली? 1 सीट पर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, और हम 16 में 3 दिए, 2 स्ट्राइक रेट मेरा है, तो भरोसा किस पर करेगा? अति पिछड़ा को क्या दिया? अति पिछड़ा को मात्र 2 सीट और अपने परिवार को भी 2 सीट। ये कैसा मोहब्बत है आपका समाज के
गरीब तबके के साथ ये जग जाहिर हो चुका है। समीकरण की राजनीति नहीं बिहार में होगी, बिहार में विकास की राजनीति होगी, जाति का नहीं जमात की राजनीति होगी। बिहार में कुशवाहा समुदाय की आबादी 4% से ज्यादा है। 70 विधानसभा सीटों पर उनकी भूमिका निर्णायक है। यही वजह है कि बिहार में हर कोई लवकुश समुदाय को लुभाना चाहता है। आरजेडी अपने पार्टी के अंदर लगातार नए नए प्रयोग कर रही है। अब आरजेडी एमवाई की जगह A to Z की बात करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 7 कुशवाहा उम्मीदवार को टिकट दिया था और इसका सकारात्मक जो रिजल्ट था वो भी नतीजे के दौरान देखने को मिला था। अब आरजेडी MYK की बात कर रही है, यानी अब बिहार में यादव और कुशवाहा लड़ेंगे नहीं बल्कि एक साथ रहेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24।